देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट टाइम बनाया था इतना, ठीक है, हम लोगों ने क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर लिया था, बेसिक स्ट्रक्चर से हम लोग चीज़ों को मैनेज कर रहे थे कि कैसे मुझे क्या काम करना है, ठीक है, लुक एंड फील कैसे देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक फेस बनाना है। मैं अपना जो बेसिक यूआई वो मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। बेसिक फेस बनाने के लिए वहाँ पे तो कुछ सिर्फ टफ मैंने वायरफ्रेम देखा, यहाँ पे कुछ डिवीजन मैंने यहाँ पे दिए, बेसिक लुक एंड फील देने की कोशिश की हम लोग को चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। मेन चीज़ क्या है, कोई भी चीज़ बनाओगे ना उसके लिए पहले प्रोपोर्शन सेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ से आपका जब तक प्रोपोर्शन नहीं आएगा ना तब तक लुक एंड फील नहीं आने वाले, ठीक है। वैसे हम आप रिंग है, रिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिक शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करते हैं। स्ट्रेंथ मैंने कम कर दिया यहाँ पे, अगर मैं पेन टेबलेट से अगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो, ठीक है। बेसिक सा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे थोड़ा सा देने वाला हूँ, मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर कैसा, जैसे ये बेसिक शेप आपको अगर थोड़ा सा ऐसे कुछ अगर ऐड ऑन करते हो तो देन ये चीज़ थोड़ा सा पार्ट आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। और देन यहाँ से आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे आपका जो स्कल हम लोग बनाते हैं यहाँ पे बेसिक सा स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे दिखाना होता है मेरे पास यहाँ पे। अभी मैं बेसिक चीज़ों को ऐसे मैं थोड़ा सा फुलफिल कर पाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं मैं चीज़ों को थोड़ा सा इधर से मैं मैनेज कर रहा हूँ कि मेरे को अगर बेसिक एनाटॉमी अगर मुझे याद है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसा फुलफिल कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम इस टाइप से करना है। अभी मेन चीज़ क्या, मुझे इसका थोड़ा सा कनेक्टिविटी देना है। कनेक्टिविटी जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, लाइक यहाँ से जो मेरा बेसिक पार्ट है इस वाले पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ मैंने बढ़ाया यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट देखना अभी ये काइंड ऑफ, अभी यहाँ से थोड़ा सा पार्ट को मैं यहाँ से जैसे मैंने अलग से हेयर के लिए ये मुझे थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ एक हेयर के लिए अलग से पार्ट ले रखा है, अभी मैं इसको भी मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे शिफ्ट एंड क्लिक, ठीक है। अभी यहाँ से जो शेप्स मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है, शेप्स को मैं यहाँ पे कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पार्ट में ऐसा कुछ ऐड ऑन करके देता हूँ, यहाँ पे देखिए जस्ट काइंड ऑफ यहाँ से शेप्स को, ठीक है, रफली पहले मैं डील करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ एक पार्ट ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये काइंड ऑफ यहाँ से, ठीक है, ये जो पार्ट मेरे को यहाँ से दिख रहा है मैं इन चीज़ को यहाँ से थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला। तो एक पहले बेसिक रफली मैं एक बार थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे दूंगा कि मुझे अगर यहाँ पे शेप्स को कुछ इधर से ऐसे लेके जाना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके दिखाऊंगा फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ से कवर कर दूंगा जितने मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आएंगी, तो लुक एंड फील देने के लिए फिर यहाँ से मैं चीज़ों को इस यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखाऊंगा कि मेरे पास ऐसे शेप्स है। कुछ चीज़ों को मैं ऐसे ही मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। ये काइंड ऑफ यहाँ पे शेप दिया, यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को मैं यहाँ पे लाइक ऐसे कुछ मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो ये बेसिक कनेक्टिविटी में यहाँ पे देख के थोड़ा सा एट देन मैं चीज़ों को मैं मिला दूंगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे दिखाना है कि शेप मेरे पास, ठीक है, चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे दे देना है कि यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे जो पार्ट है यहाँ पे थोड़ा सा हैवी चीज़ है। हैवी चीज़ मतलब कि देखो यहाँ पे मैं एक ही मैच से बनाऊंगा तो मैच में मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या होंगी कि चीज़ों को थोड़ा सा मुझे लाइक थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को मैं ऐड ऑन करने वाला हूँ। तो मेरे पास जो मैच है उस मैच के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। इतना पार्ट मेरे पास यहाँ पे फोरहेड के बाद मेरे पास इतना मेरे पास चीज़ देखेंगे मेरे पास फोरहेड के बाद मैंने यहाँ पे चीज़ों को। अभी हेयर का स्टाइल जो है वो आपको किस टाइप से देना है, ठीक है, वो आप यहाँ पे थोड़ा सा डील करने वाले हो कि आपने यहाँ पे सेव दिया, ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करो। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे हो जाता है। अभी हेयर के स्टाइल अब जैसे आपको यहाँ पे बनाना है, जैसे मान लो अगर मुझे लॉर्ड शिवा बनाना है तो लॉर्ड शिवा के लिए मैं यहाँ पे जूड़ी जो ऊपर जो होता है वो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मान लो अब इशू का बनाना है, ठीक है, तो लाइक यहाँ पे मैं इनका जो बेसिक सा शेप है यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को ऐसे भी दे सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर कैसे दिखा, तो लेकिन इसके अंदर मेरे पास क्या है, मेरे पास एक फोरहेड की लाइन रहेगी। ये मेरा फोरहेड की लाइन यहाँ पे मुझे क्लियर करना है, सेफ प्रेस करके यहाँ दिखा यहाँ पे। तो इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फोरहेड की लाइन को मैंने क्लियर किया कि मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने बताया यहाँ पे ये बेसिक में बस चिक्स बोन यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है, शिफ्ट एंड यहाँ पे इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है। तो ये यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ा सा मैंने बढ़ा रखा है, यहाँ पे कम करूँगा, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा मैं मिलाऊंगा जस्ट काइंड ऑफ ये पार्ट में यहाँ से थोड़ा सा मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मैं मैनेज और मेंटेन करता रहूँगा तो मेरे पास ये चीज़ें थोड़ा सा सही देखिएगा यहाँ पे। तो स्विफ्ट एंड स्मूथ ये बेसिक सा स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा धीमे धीमे इन चीज़ों को बैलेंस करूँगा यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे धीमे धीमे अगर बैलेंस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मुझे पहले आईब्रो का जो बेसिक शेप देना है तो शेप में कैसे देने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे देखा जस्ट काइंड ऑफ ये शेप है यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट इधर, ठीक है, ये पार्ट ऐसे दिखाया, ये बेसिक सा शेप जा रहा है, बहुत बेसिक शेप जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल ऑल्ट यहाँ से थोड़ा सा मैंने मास्क करके थोड़ा सा बैलेंस किया, मुझे इतने पार्ट में ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है।
अभी यहाँ पे अगर चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ, मेरे पास सीधे सीधे पार्ट है, तो मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल ऑल्ट ये जस्ट, अभी यहाँ पे आप चाहो तो लाइक आईब्रो का जो पार्ट आप देना चाहते हो आप बेसिक से स्ट्रक्चर दे सकते हो। कहीं पर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा ऐसा देना है तो इधर से थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ठीक करके यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस करके मिलाया जा सकता है यहाँ पे। यहाँ से थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ये जो पार्ट है मैं उसे यहाँ से इधर से थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ, ठीक है। अभी कंट्रोल एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हल्का हल्का मैं थोड़ा सा स्कल्प करता हूँ लिटिल बिट, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। इनकी भी जो शेप्स है ना, शेप्स को मैं थोड़ा सा अगर मैं देखूँ तो बस यहाँ पे शेप्स कैसे जाने वाले हैं, स्टैंडर्ड लो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये काइंड ऑफ आप थोड़ा सा इधर एक एक करके आप थोड़ा सा ड्रॉ करोगे तो आपको चीज़ें यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और ड्रॉ साइज जैद इंडस्ट्री है, ड्रॉ साइज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। पहले तो आप थोड़ा सा थिकनेस दे दो, थिकनेस मतलब कि ये पार्ट है आपका, यहाँ पे आप तो इनफ्लेट भी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे ऐसे नॉर्मल आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे भी स्कल्प कर दो, बेसिक थोड़ा सा पार्ट यहाँ से निकाल लोगे। स्कल्पटिंग में काम करें तो थोड़ा सा ये पार्ट में ऐसे निकाल लूँगा तो मैं बस ये चीज़ें, ठीक है, नॉर्मली ऐसे चीज़ों को दिखा सकता हूँ बस यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं इस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पार्ट जो मैंने निकाल लिया, इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें बारीक बारीक डिटेलिंग वाला पार्ट में ऐड ऑन कर दूंगा यहाँ पे। बारीक डिटेलिंग के लिए अब जैसे ये पार्ट है यहाँ पे, या तो मैं डैम स्टैंडर्ड ले लूँ, ठीक है। डैम स्टैंडर्ड मेरे पास क्या है, डैम स्टैंडर्ड मेरे पास यहाँ पे, और लाइक इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, ठीक है। जो शेप्स है उन शेप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पतली पतली जो लाइन है उन चीज़ों को आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करोगे। तो अभी डिवीजन की नीड है, डिवीजन देना पड़ेगा, डिवीजन मैंने दिया नहीं, बिना डिवीजन के भी मैं यहाँ पे बेसिक लुक एंड फील में दे पा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो जितने आप कम डिवीजन में काम करो उतना ज़्यादा बेटर है। आपको बेसिक शेप आपको दिखना चाहिए, आप बेसिक शेप में किस तरह से आप काम कर रहे हो आप यहाँ पे, तो चीज़ आप यहाँ पे फोकस करोगे तो देन यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, डिसलाइक कर दिया यहाँ पे, देखो ये पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज दिखेगा, ठीक है। अभी ये जो शेप है, इन शेप को अगर लगे कि मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो मुझे मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इन चीज़ को मैं थोड़ा सा अगर मैंने थोड़ा सा इधर ऐसे ऐसे बहुत शेप्स को, ठीक है, आप करना है मैं ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। इस डिपेंड आपको इस चीज़ों को कैसे मैनेज करना, तो लिटिल बिट ऐसे कुछ मॉडिफाई करना कर सकते हो। स्विफ्ट एंड स्मूथ ये थोड़ा सा आपको पतला करना है, पहले से मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट दिखेगा क्या, ठीक है। ये काइंड ऑफ इन चीज़ों का थोड़ा सा मैनेज करोगे। अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, जैसे मैंने क्ले बिल्डअप पे गया, ठीक है, क्ले बिल्डअप में यहाँ पे गए थोड़ा सा शेप्स को मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। ओके, साइड से थोड़ा सा बेसिक शेप यहाँ पे दूंगा, ठीक है। नोज के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको हल्का हल्का आप यहाँ पे स्कल्प करो। यहाँ पे नोज का एक बोन होता है, बोन ऐसे ऐसे कट करना है यहाँ पे, देन आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा राउंडनेस आप दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ हल्का सा स्मूथ करना, थोड़ा सा बैलेंस करोगे तो चीज़ें आपको थोड़ा सा और बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। फोकस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आईब्रो को थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा बेसिक शेप्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना है कि मैं यहाँ पे कितना चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी आप चाहो इसको अलग से उठा के भी लगा सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे ब्लेंड करता हूँ, ब्लेंड करके मैं थोड़ा सा शेप्स को और मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। तो मैं एक दो चीज़ों को लिटिल बिट स्टैंडर्ड पे गया, मैंने थोड़ा सा बेसिक शेप कैसे दे सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देखो ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ से मैंने देखना यहाँ पे ये, तो मैं थोड़ा सा इसके साथ कनेक्टिविटी दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये काइंड ऑफ हल्का सा मैंने पार्ट बाहर निकाल दिया ये, ठीक है, इधर से इधर, ठीक है। ये काइंड ऑफ यहाँ पे, ओके। और देन आप यहाँ से थोड़ा टर्न करके आप देखोगे यहाँ पे लिटिल बिट आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करो, ठीक है। ये आप हल्का हल्का जस्ट ऐसे स्कल्प भी करोगे तो भी आपको चीज़ें यहाँ पे दिखेंगे कि आप शेप्स को कैसे मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी देंगे तो अच्छा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये काइंड ऑफ हल्का हल्का आप चीज़ों को मैनेज करके दिखाओ, ठीक है। ये पार्ट आपको थोड़ा सा नेगेटिव ऑल प्रेस करके मैं नेगेटिव स्कल्प कर रहा हूँ तो थोड़ा सा पार्ट आपको ऐसे देखिएगा आप कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ से थोड़ा सा अगर बॉर्डर देना चाहो तो बॉर्डर दे सकते हैं आप, ठीक है। ये जस्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया, तो ये हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसको भी अगर हाईलाइट करना चाहो तो आप यहाँ पे हाईलाइट करके स्विफ्ट एंड स्मूथ आप ऐसे मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे। धीमे धीमे चीज़ों को देखना, धीमे धीमे चीज़ों को देखो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस क्या करना है, ठीक है। चीज़ों को मैं बैलेंस क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। अभी हम लोग यहाँ पे देखो बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे क्या देखा है, मैंने दिखाया मेरे पास यहाँ पे जो शेप्स है, यहाँ पे शेप्स में मैंने यहाँ पे क्या देखा है, जैसे मैं वापस आ गया क्ले बिल्डअप पे, धीमे धीमे चीज़ों को मैं एक ही करके मैं मैनेज करना स्टार्ट करूँगा यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे देखो ये जो शेप्स मेरे पास यहाँ पे देख रहा है, ये जो काइंड ऑफ मैं यहाँ पे दोस्तों मैं मैनेज कर रहा हूँ। मैं फ्रंट से आगे देखूँ तो मेरे पास ये जो पार्ट है ना, यहाँ से मेरे पास ये पार्ट थोड़ा सा इसके कनेक्टिविटी में ऐसे दिखने वाला है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट को मैं ऐसे कुछ मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा बैलेंस करूँगा, मेरे पास जो रिंग वाला पार्ट होगा, रिंग वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट को मैं इधर से, ठीक है,
और इधर से मैं थोड़ा सा स्कल्प करके थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा ताकि मेरे सेम चीज़ें यहाँ पे दिखे। ठीक है, अभी इस शेप्स में आपको यहाँ पे क्या है, जैसे शेप्स में अगर आपको दिखाऊँ स्टैंडर्ड पे गए, देखो बहुत मोटा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फोकल शेप्स को कर दिया पतला, और देन मैंने यहाँ पे ओके यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है, अभी यहाँ से जो मैंने चीज़ों को मैंने क्लिक करके छिपाया ना, शिफ्ट एंड क्लिक किया था यहाँ पे, मैं अभी इस वाले फेस को मैं ऑफ कर देता हूँ। मेरा फेस कौन सा है यहाँ पे, ये दिस वन, ये मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो आपको एक हेयर का तो आपको आइडिया मिले कि हेयर का पार्ट कितना ऊपर तक जाने वाला है, तो आप इसको ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। इतना पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो अभी मैं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पर क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, एंड क्लिक करके मैं मूव कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मूव करके मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो काइंड ऑफ देखो ये थोड़ा सा आपको प्रोपोर्शन का आइडिया मिलेगा तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ दिख रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस वाले पार्ट को मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे मूव मैंने किया यहाँ पे। मेन चीज़ क्या है, हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन मतलब अगर ये आपको ये बैलेंस नहीं मिलेगा कि आपको शेप सबको कैसे मैनेज करना है। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप पे गया, यहाँ पे मैंने मूव टूल लिया यहाँ पे। ठीक है, मूव ब्रश यहाँ पे मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अगर यहाँ से मैं अगर यहाँ से देखो मुझे यहाँ पे, तो मुझे किस टाइप से चीज़ को मैनेज करना है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसा रहेगा, अगर मैं शेप्स को ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर में अगर दूँ यहाँ पे, तो मैं पे थोड़ा सा पार्ट को मैं ऐसे ऐड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे। तो एक बेसिक सा अगर आप बेसिक शेप आप ले लो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। जो भी न्यू बिगनर है उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अभी ये जो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं ये लोग बाकी लोग डिस्कस नहीं करते हैं, जो भी आपको डेटा ट्यूटोरियल बनाएंगे उसमें चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज़ क्या है, जिससे नए लोगों के लिए बहुत बढ़िया है कि अगर आप यहाँ पे चीज़ों को देखो मैनेज करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको मैंने मैनेज किया। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट एफ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो ऐसी चीज़ आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक ऑप्शन यहाँ पे डायनामिक्स का भी होता है क्या। ठीक है, इसी में मैं ज्योमेट्री में गया। ठीक है, ज्योमेट्री में गया, डायनामिक्स मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, डायनामिक्स देखो सेव दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी ये डायनामिक्स में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसको क्या किया, ये सिर्फ बस यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे खींच के मैं मैनेज कर सकता हूँ। बस अभी कितना पार्ट मेरे पास यहाँ पे, मैं इसको एक से भी मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। जस्ट काइंड ऑफ ये मैंने दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी ये जो शेप है, इस शेप को मैं यहाँ पे कहाँ से लेके जाने वाला हूँ, जस्ट मैंने मूव किया यहाँ पे और इसको मैं हेयर पे थोड़ा सा इस चीज़ को मैं यहाँ से लेकर आऊँगा। जो इसके अंदर वाला पार्ट है ना, यहाँ से लेके आएंगे और देन ये पार्ट में यहाँ से। ठीक है, इसके साथ मैं चीज़ों को थोड़ा सा और मैं मैनेज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना। ठीक है, बेसिक शेप्स को थोड़ा सा आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाले यहाँ पे, जस्ट काइंड ऑफ अंदर से साइज ये पार्ट दिख रहा है आपका यहाँ पे। इसको भी आपको क्या करना है, डायनामिक्स ही करना है। डायनामिक्स करते आपका ये शेप यहाँ पे अलग से दिखेगा। यहाँ पे काइंड ऑफ ये पार्ट दिख रहा है आपके यहाँ पे, ये पार्ट आपने यहाँ पे सेट किया, इसको आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे इधर से भी निकालना। ठीक है, मैं स्कल्प एक बार करके देख सकता हूँ यहाँ पे, जो मेरे पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। मैं चीज़ों को थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, इधर से मैंने मैनेज किया, पार्ट में बस यहाँ पर। ओके, इसके बाद अगर मैं इस वाले पार्ट को सेलेक्ट किया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गए। ठीक है, इसको भी आप क्या करोगे, डायनामिक्स ही करने वाले हो। ठीक है, ये शेप्स आपको यहाँ से दिख रहा है, तो ये शेप आपके इसके अंदर से जा रहा है। ठीक है, साइड में जाओ आप, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करो आप यहाँ पे। ओके, ये काइंड ऑफ ये देखो यहाँ पे शेप्स को तो यहाँ पे टर्न दिया, इसको बहुत लंबे से आराम से आसानी से पीछे से खींचा हुआ है। तो आप यहाँ पे चाहो तो ऐसे भी करके आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। तो अगर आपको अलग मैश में बनाना तो अलग मैश में बनाओगे तो ऐसे भी कर सकते हो, बाद में आप इसे वन मैश में जोड़ सकते हो। ठीक है, ये पार्ट हमने देखा यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे। ठीक है, और देन मैं यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ, बैलेंस करूँगा, तो यहाँ पे शेप में बस कैसे आएगा। तो बेसिक एक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे फॉलो करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, बस अब देखो अलग अलग मैच में अलग अलग एरिया में ये डिफरेंस रहता है। ठीक है, ये आपको देखा ये पार्ट आपके यहाँ पे आप चीज़ों का ऐसे धीमे धीमे मैनेज करोगे, ये पार्ट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे आप इसे वन बाय वन करके लगाओगे तो वन बाय वन करके लगा सकते हो। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी डायनामिक्स करने बहुत ही बड़ी प्लस पॉइंट चीज़ें क्या है कि आप इससे खींचो, जैसे आपने यहाँ पे खींचा। ठीक है, ये सेट किया आपने यहाँ पे कंट्रोल एंड, आप कहीं पे कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक करो तो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखना आप। ठीक है, अभी आप इसको यहाँ पे मैनेज करना चाहो मैनेज कर दो, ऐसे करके मैनुअल मैनेज करना चाहो मैनुअल मैनेज कर दो। आप यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक करो, ये आपको पार्ट ऐसे दिखने वाला है। क्ले बिल्डअप पे गए, आपने थोड़ा सा स्कल्प किया यहाँ पे। ठीक है, या यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इसे बोलते हैं, क्लिक किया मैंने इनफ्लेट, आई प्रेस करना इनफ्लेट। कभी मैच आपका दब सा जाए ना, देखो दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे भी फुला सकते हो। ठीक है, इनफ्लेट क्या काम करेगा, यहाँ पे लगे बहुत दब सा गया तो मैं इसको मैं ऐसे इधर से मैं तो मैं मैनेज करके ऐसे दिखा सकता हूँ। तो ये भी एक आपका ऑप्शन पता चल जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एंड क्लिक करो, मैच फिर से आ जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, ये काइंड ऑफ इसको आप मैनेज करो, मूव करने वाला आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेप्स में बस कैसे है। तो ये शेप्स को मैंने यहाँ पे क्या किया,
इधर से पार्ट ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से पार्ट मैंने इधर से थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है। ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट में थोड़ा सा इधर से स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक यहाँ से लेता हूँ, धीमे धीमे मैस को आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करोगे तो मैं अगर यहाँ पे मैं मैनेज करना पे, इसके बाद मैं बेसिक एक स्ट्रक्चर लाइनें जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, लाइनें ड्रॉ करने के बाद मैं चीज़ों को और बैलेंस कर सकता हूँ क्या, ठीक है। देखना ये धीमे चीज़ थोड़ा सा पतला करना चाहो आप। यहाँ पे देखो एक दो ऑप्शन ऐसे भी कि मैं यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ भी कर दूँ। ड्रॉ करने का मतलब क्या, अगर मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ तो बस यहाँ पे चीज़ें भी देखेंगे ये। अभी यहाँ पे देखो ये ऑल्ट लेफ्ट क्लिक किया तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ करूँगा, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ। तो बेसिक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जब तक आपका बेसिक सेटअप नहीं बनता, बेसिक आपका लाइक आइडिया नहीं बनता कि मुझे ऐसे क्या काम करना है, तब तक आपको आइडिया मिलेगा नहीं, ठीक है। अभी ये क्या है, अभी एक कॉपी बनाओ, आप इसको मल्टीपल कॉपी लेके जा सकते हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास जो इमेजेस में दिख रहा है, ठीक है। इस इमेज का मैंने यहाँ पे देखा ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे ये मैंने दिखाया मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स यहाँ पे, ठीक है, हल्का हल्का एक मैस इस टाइप से मैं मैनेज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको बेटर भी देखने वाला है। कॉर्नर पे ये जो पॉइंट है ना, ये कॉर्नर पॉइंट आपको यहाँ से ऐसे आप थोड़ा सा मैनेज करोगे तो पार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस। ये पार्ट आपका यहाँ पे दिखने वाला है सेंटर पे, ठीक है। ये जो पार्ट आपको ऐसा दिखेगा, ये आपका इधर से अंदर चला गया। यहाँ से आप चीज़ों को मैनेज करना चाहो, एक एक करके आप अरेंज करो, तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो अरेंजमेंट यहाँ पे थिकनेस जो देगा, थिकनेस में देखो यहाँ पे कितना थिकनेस में जा रहा है, ये भी आपको ध्यान देने का। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, ज्योमेट्री पे गए, सब टूल, ठीक है, मैंने इसको ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे जो देखना यहाँ पे, तो अभी आप इन चीज़ को जैसे यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको अपने सेलेक्ट करके मूव, आप इसको थोड़ा सा बैलेंस करके यहाँ थोड़ा सा स्केलिंग किया मैंने यहाँ पे, तो मैं एक या दो पार्ट में यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो भी दोस्त आपको एक आइडिया मिलेगा कि अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे करने वाला हूँ। तो चलो थोड़ा सा हेयर के साथ भी थोड़ा सा काम करते रहे। शेप टफ मैंने कर रखा है यहाँ पे, बेसिक शेप्स को मैंने यहाँ पे ले रखा है। अभी यहाँ पे क्या करना है, हेयर के साथ आप यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर पा रहे थे, यहाँ पे ये आपको हल्का मैनुअल ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। आप ऐसे कुछ काम करने वाले हो, यहाँ पे आपका लाइक पेन टेबलेट आपको बहुत यूज आने वाला है, तो आप यहाँ से ऐसे करके आप यहाँ पे, ठीक है, शेप्स को आप यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करो। ये काइंड ऑफ धीमे इन चीज़ को ड्रॉ करना आप स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ दिखेंगे, ठीक है। तो पहले रफली एक बार ड्रॉ करना स्टार्ट करो, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं अभी इसलिए मैंने वन साइडेड पे ही कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे जब मैं दूसरा काम करूँ तो मैं चीज़ों को ऐसे दिखा सकूँ, मैं डुप्लीकेट करके भी मैं मैनेज करके दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पे ये शेप्स को आपको यहाँ से थोड़ा सा टर्न कम डिवीजन पे काम करना, मतलब कम पे ऐसे आप डिवीजन पे करोगे तो यहाँ पे बेसिक सा शेप आपको यहाँ पे जस्ट लिखना स्टार्ट हो गया। ये आपने ऐसे दिखाया यहाँ पे, आपके यहाँ पे अभी इसका जो मेन इम्पैक्ट जो आने वाला वो कब आएगा, जब हम लोग इसका दूसरा वाला लेवल हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, डैमेज स्टैंडर्ड टूल, तो डैमेज स्टैंडर्ड टूल से मैं यहाँ पे अभी जब मैं यहाँ पे काम करना स्टार्ट करूँ तो मेरे यहाँ पे ये जो डेप्थ में बस यहाँ पे अब आने यहाँ पे, जब मैं इसको, ठीक है, जस्ट यहाँ पे मैंने मैनेज किया, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो ये पार्ट आपका यहाँ पे। लेकिन ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो शेप्स जा रहा है वो आपका किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है तेरे को, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ऐसे ही बैलेंस करके दिखाना पड़ेगा कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो शेप्स को आप कैसे लेके चल रहे हो आप यहाँ पे। ये काइंड ऑफ आप मैनुअल ऐसे ड्रॉ करने वाला तो डेप्थ आपको यहाँ पे लिखे, यहाँ पे स्कल्पटिंग में ये बेसिक सा डेप्थ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ देखोगे, ठीक है। तो आप बेसिक ऐसे शेप्स को आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। ये आपने पार्ट दिया, यहाँ पे आप चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करने वाले रहते। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा बेसिक सा डेप्थ दिखने वाला है, वो आपको ऐसे कट करके आप दिखाओगे तो, ठीक है। ये आप ऐसे थोड़ा सा कनेक्टिविटी देने के बिना कनेक्टिविटी के वो चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखी। जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नीड है तो मैंने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे फोकस कर दिया मैंने, फोकस यहाँ पे कर दिया। अभी इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को कुछ स्टेप से भी मैं मैनेज कर सकता हूँ जस्ट, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा जो ड्रॉ करना स्टार्ट करो, हेयर के थोड़ा सा शेप्स देखो, हेयर के शेप्स देखने के बाद आप इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे देखो भाई शेप मेरे पास कैसे आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे मैं ऐसे कुछ ड्रॉ करने वाला हूँ तो मुझे ये शेप्स मेरे पास यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। ये काइंड ऑफ यहाँ पे मैंने दिया, ये काइंड ऑफ यहाँ पे दिया, ठीक है। तो शेप्स को आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। मेरे साथ बहुत ही पतली लाइनें ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे डिवीजन मुझे देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डिवीजन दूंगा क्या, यहाँ पे देखो शेप समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल डी कर दूंगा, मेरे पास एक डिवीजन और भी आ जाएगा यहाँ पे। तो डिवीजन के साथ में यहाँ पे चीज़ों को मैं इस टाइप से मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा कर्व के साथ आप यहाँ पे डील करोगे तो ये चीज़ आपका ऐसे दिखेगा।
ठीक है, ये यहाँ से जितने पार्ट आपको दिखे आप ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, बिना डिवीजन के बहुत अच्छा पार्ट नहीं दिखने वाला, तो आप इस शेप्स को आप थोड़ा सा ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये कनेक्टिविटी आप यहाँ से तो आपकी कनेक्टिविटी थोड़ा सा आप यहाँ देखो बहुत लंबी लंबी इस लाइन है, तो आप लंबी लंबी लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपका मैच देखो यहाँ पे देखो डिवीजन जहाँ पे कम होगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट दिखने वाला है कि मेरे पास शेप्स यहाँ पे ऐसे भी कुछ दिखेंगे यहाँ पे। अभी ये एक पार्ट में इस टाइप से भी मैं ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ, बस इधर से भी अगर मुझे कोई काम करना है तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज करके दिखा दूँगा, मेरे पास ऐसे कुछ एक पार्ट दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट लिखा है, जितना आप देखो डिटेलिंग दोगे उतना टाइम लगेगा, तो मैं रफली एक बार तो सबको मैं ऐसे डील कर देता हूँ। काइंड ऑफ मैंने ये शेप यहाँ पे दिया, ठीक है, साइज छोटा करके एक बार आप देखें यहाँ पे ये काइंड ऑफ यहाँ से ऐसे ये देख रहे हैं, ये पार्ट आपका यहाँ से इधर कर्व जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से कर्व गया, कर्व जाने के बाद ये वहाँ पे यहाँ से इधर गया। ठीक है, तो मैं इसके बाद अगर यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर से एक दूसरा कर्व निकल के आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं जितनी अगर डिटेलिंग पे काम करूँ तो मेरे को टाइम भी लगेगा और चीज़ों को मुझे मैनेज भी करना पड़ेगा। तो मैं ऑब्जर्व करके काम करूँ तो बस यहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसी भी दिखने वाली कि मेरे पास ऐसा कुछ शेप्स यहाँ पे दिखने वाला कि बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखो थोड़ा सा टर्न के साथ दिखा रहा है आपको। ठीक है, टर्न के साथ आप देखोगे आप यहाँ पे ये काइंड ऑफ ये आपका बस यहाँ पे है, यहाँ से तो चीज़ें तो हल्का हल्का आप ड्रॉ कर लोगे तो ड्रॉ करने पर आपको तो साइड में मिल जाएगा कि ओके यहाँ से भी कुछ एक पार्ट में बस यहाँ पे जा रहा है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, बी प्रेस किया, डी फॉर डायमेंशनल टूल पे गया हम लोग यहाँ पे, और मैं इसको देखो जैसे ये मैं बस कर्व कैसा है देखिए ये काइंड ऑफ। ठीक है, ये दिखना है शेप्स कैसे आ रहा है, यहाँ से तो शेप्स को मैंने यहाँ से थोड़ा सा बेसिक पहले आप सेटअप डाल दो तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, मुझे डिवीजन चाहिए। डिवीजन के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं थोड़ा सा अगर बहुत ही पतले पतले चीज़ को यहाँ पे मैं ऐसे कुछ मैनेज कर रहा हूँ तो ये ठीक है, यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा ये कुछ एक पार्ट को मैं ऐसे करके मैं स्कल्प करूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी यहाँ पे। तो लाइक अगर इन चीज़ों को मैं जितनी डिटेलिंग में जाऊँगा उतना मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल कर पाऊंगा। तो मैं बेसिक से आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि भाई मेरे पास अगर ऐसे शेप में पास जा रहा है तो मैं कैसे मैं मैनेज करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको वन ऑब्जेक्ट में भी ऐसे काम करेगा और देन इसका आपके पास यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल करने में भी ऐसे। ठीक है, यहाँ पे गैपिंग है, स्कल्पिंग आपको इन चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे चीज़ को कैसे मुझे मैनेज करना है ये काइंड ऑफ ये होगा। इसमें भी एक दो ऑप्शन ऐसे भी हैं जहाँ पे मैं अलग अलग लाइनें जैसे जी स्पेयर से भी मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं बना सकता हूँ क्या, तो इसको भी मैं चीज़ों को बनाऊंगा तो वो और ज़्यादा हेयर ही आपका 1 से 1.5 क्लास 2 क्लास आपका कवर कर लेगा। अगर हेयर में आप बहुत डिटेल में जाओ, जैसे एक मैंने लायन का एक आपका हेयर का मैंने अलग सा दिखा रखा है, हेयर जो है बिल्कुल एक अलग अलग से आ रहे हैं, तो सर वो जी स्पेयर से होगा। हाँ ठीक है, आप अगर ऐसा करें आपको देखो इसके अलग अलग लेवल है, आपको दिखाऊं जैसे मुझे यहाँ पे काम करना है मैं इसको थोड़ा सा अलग वे में आपको थोड़ा सा दिखाता भी हूँ क्या। जैसे देखो यहाँ पे भी मैं चीज़ों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे अलग अलग चीज़ों को मैनेज करना तो उसका भी अलग अलग ऑप्शन है। अलग अलग ऑप्शन में भी हेयर के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको शेयर करता हूँ, कौन कौन से हेयर के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। देखो चैनल पे जाओ, यहाँ पे देखो ये ऐसे भी हेयर दिख रहे हैं, आप ये अलग से पार्ट बना के भी ऐसे मैनेज कर सकते हो, ये ऐसे ड्रॉ करोगे ये भी आएगा, ये भी हेयर का टिप्स एंड ट्रिक्स है। देखो ये भी हेयर का टिप्स एंड ट्रिक्स है, यहाँ पे भी हेयर का टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो अलग अलग टाइप के हेयर आपको यहाँ पे दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको जो भी लगे जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे ऐसा भी कुछ एक पार्ट है आपका हेयर का, अलग अलग टाइप के लेवल्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो इस डिपेंड आपको जो सा लगे वैसा आप मैनेज कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप से मैं मैनेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा लुक एंड फील अच्छा दिखे यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी कम लगे। ठीक है, मेजर चीज़ ये है कि हम लोग कम टाइम में चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर दें तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इस वाले मैटर को मैंने किया, थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल डी किया मैंने, डिवीजन है, ध्यान रखना जब तक आप ये डिवीजन पे आप काम नहीं करोगे और हेयर के बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं समझोगे तो ये बहुत ही बढ़िया सा इम्पैक्ट नहीं देखने वाला है। तो हल्का फुल्का आपको जेड स्पीड से स्कल्प करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे डैम स्टैंडर्ड ब्रश से आपको हल्का फुल्का ये देखोगे ये मैनुअल काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हेयर अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है क्या, जैसे आप चीज़ों को दिखाओगे तो आपको किस टाइप से मैनेज करना है। तो मैनुअल स्कल्पटिंग के बाद आप कोई अल्फा यूज़ करते हो ना आप यहाँ पे, तो चीज़ आपको और बेटर भी दिखेगा। कई जगह आपको यहाँ पे जैसे डिजाइन होगा ना तो आप ऐसी चीज़ों को थोड़ा मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो देखना यहाँ पे ये काइंड ऑफ ये मैंने ऐसे थोड़ा सा मैनेज कर दिया यहाँ पे। अभी मैं ऐसी चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं चीज़ों का थोड़ा सा इसमें भी मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काम किया तो अभी मैं इसके हाथ में मैं कनेक्टेड में जोड़ सकता हूँ क्या, जैसे यहाँ पे दिया है मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे दिया जैसे। ठीक है, ये देखना ये काइंड ऑफ
यहाँ से मैं थोड़ा सा ये पार्ट भी और इधर से मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्टिविटी में जब मैं डालूंगा तो ये भी पार्ट में इसी के साथ ऐसा लगेगा कि इसी का पार्ट है। तो जब मैं इसको यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे देखना अभी कनेक्टिविटी मैंने यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया, यहाँ पे ये पार्ट ऐसे इसका ही ऐसा लगेगा अभी, ये काइंड ऑफ दिखना अभी ये। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा इसको भी मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा, बस यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो एक बेसिक से एक लुक एंड फील दिया, ठीक है। अब इसमें और जितना डिटेलिंग देना चाहो दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी चीज़ों को मैं थोड़ा सा शेप्स को यहाँ पे काइंड ऑफ बेसिक सा कर्व के साथ में थोड़ा सा डील कर देता है यहाँ पे, ताकि मुझे यहाँ पे एक लाइन को जो आप ड्रॉ करोगे ना, ड्रॉ करते आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि बेसिक से शेप आपको थोड़ा सा हेयर से मैच करे, तभी वो लुक एंड फील देगा यहाँ पे। और जब अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया, जैसे ये पार्ट है ना आपका, अगर आप इसको ध्यान नहीं देते तो शेप दिखना ये काइंड ऑफ यहाँ पे ये जस्ट ऐसा शेप आपको दिख रहा है। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ध्यान से देना है कि आप किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करें यहाँ पे, ठीक है। आपने जब इससे स्कल्प कर दिया आपने क्ले बिल्डर से, तो उसका आपको थोड़ा सा यहाँ पे काम कर देना। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज करता हूँ, चीज़ों को मैं थोड़ा सा जैसे भी मैं शेप्स को यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो क्ले बिल्डर से मैं चीज़ों को पहले मिला देना यहाँ पे, ठीक है। शेप्स को यहाँ पे मिला के मैनेज कर दिया यहाँ पे, ये काइंड ऑफ आप यहाँ से, ठीक है। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर देने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं ऐसे भी ऐड ऑन करने वाला हूँ। तो मैं ऐसे करके जब मैं ऐड ऑन कर दूंगा यहाँ पे, तो मैं बस बेसिक सा मेरे पास पार्ट यहाँ पे देखिएगा कि मुझे आपके स्टेप से काम को करना है, ठीक है। तो ये बेसिक से एक पार्ट में आपको दिखाया कि मुझे ऐसा कुछ काम करना है। देखो हेयर में कितना काम लग रहा है और हेयर में टाइम भी कितना लगता है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यूजुअली लोग क्या करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अल्फा बाकी चीज़ का यूज़ करके काम को ईजी कर लेते हैं। कि मैं अगर देखो जो डिटेलिंग वाला पार्ट है, अगर मैं अल्फा के साथ करूँगा, जैसे मैंने आपको पहले भी कई चीज़ों को दिखाया कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, ठीक है। देखो ये आपको मैच कर देना है। मैच कैसे करोगे, यहाँ पे ये अभी आपको ये चीज़ों को मिला देना है। मिलाने का मतलब ये ऐसे यहाँ से मिक्स कर देना ताकि वो चीज़ें अलग सा ना दिखे। क्या जब मैं इसे जब बीपीआर रेंडर करूंगा तो अलग से ना दिखे, प्लस जब मैं इसे डायनेमिक्स के साथ जोड़ दूंगा तो भी अलग से नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे दिखना है, ये अलग अलग मैच में ये बेनिफिट मिल जाता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को कैसे मैं अरेंज कर सकता हूँ, गैपिंग में कैसे भर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये पार्ट मुझे यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे आप थोड़ा सा मैनेज करो। यहाँ देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को आप ऐसे भी बैलेंस कर सकते हो अपने यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। इधर से थोड़ा सा आप मैनेज कर रहे हो। आप देखो यहाँ पे काम करोगे, आप यहाँ पे चीज़ों को और थोड़ा सा बैलेंस करना है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को और भी अलग वे में, जैसे इसका अगर मैं डुप्लीकेट कर भी दूँ, सपोज डुप्लीकेट किया मैंने यहाँ पे मूव किया, तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा मैं मैनेज पीछे की तरफ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये अपने आप यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक लेवल ऐसे ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसे ऐड ऑन किया, तो देखो पीछे का पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिखना स्टार्ट। इसके हाथ में चीज़ों को होता है क्या कि एक चीज़ को पहले बना लो, फिर उसको थोड़ा सा ऐसे बैलेंस करके आप दे दोगे तो आपके पास चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेगा। क्या यहाँ से थोड़ा सा मुझे काम क्या करना कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप्स पे यहाँ पे आप थोड़ा सा डाउन यहाँ पे मैंने कर दिया ताकि चीज़ मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा दिखे। यहाँ पे इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा यहाँ से मैं मिला दूंगा, यहाँ पे इसका भी कनेक्टेड रखना है यहाँ पे, ठीक है। बेसिक स्टेप्स को, बेसिक स्ट्रक्चर को मैं कवर करके रखूँ कि मेरे पास यहाँ पे दिक्कत नहीं है। जो मैं राउंडनेस है ना, अंगूठी पहनने में दिक्कत नहीं है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे मैं लेके चलने वाला हूँ कि मुझे टॉप लेवल से भी जाके यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इधर से भी थोड़ा सा मैनेज कर देना है यहाँ पे कि लुक एंड फील भी हमें मिले और देन यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस भी करके चले। ये स्ट्रक्चर में यहाँ पे थोड़ा सा देख के काम कर देना, ठीक है, ताकि वो चीज़ें मैं यहाँ पे तो फिनिशिंग के साथ आप यहाँ पे देखो ताकि ये आपके पहनने में बाकी चीज़ में कहीं दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिक जो काम है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना। हल्का सा मैंने जगह स्कल्प किया। अभी आप यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे इधर से आपको डिटेलिंग दिखाना हो, देखो यहाँ पे देखना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चीज़ को आप ऐसे करके मैनेज करोगे तो देखो अभी ये काइंड ऑफ यहाँ पे मैंने दिखाया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे दे देंगे, ऐसा कुछ बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट है, इसमें थोड़ा सा पार्ट अगर ऐसे दिखाना है तो मैंने हल्का सा अप भी कर दिया यहाँ पे, देखो देखिए यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा और बेटर भी दिखेगा। यहाँ से देखा आपका ये शेप्स ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे, इन चीज़ को थोड़ा सा मैं अलग से देखना अभी ये पार्ट में ऐसे करके दिखा दूंगा। तो थोड़ा सा पार्ट मैंने इधर से और इधर से आप ऐसे करके थोड़ा सा निकाल सकते हैं, देखना ये काइंड ऑफ ऐसे करके तो चीज़ों को आप मैनेज करोगे तो आपको थोड़ा सा पार्ट अलग भी दिखेगा। चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, मैनेज करते हो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखो अलग मैच में क्या ये कंफर्टेबल जोन हो जाता है। एक तो मैच जितना मैं ऐड ऑन करना चाहूँ मैच ऐड ऑन कर दूंगा, डिवीजन ऐड ऑन करना है डिवीजन ऐड ऑन कर दूंगा। मैं चीज़ों को ऐसे थोड़ा सा बैलेंस करके मैनेज कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक पार्ट ये भी मिलेगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करना चाहूँ तो ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना ये चीज़ों को, अभी ये सब चीज़ों को अगर मैं एक बार जोड़ दूँ
जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास पार्ट यहाँ पे। अभी इन सब चीज़ों में धीमे धीमे जोड़ना स्टार्ट कर दूँ और डायनामिक्स में मैं ऐड ऑन कर दूँ तो मेरे पास सब पार्ट एक जैसे ही दिखेगा यहाँ पे। मैं चीज़ों का कैसे कुछ मैनेज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो लेयर अलग दिख गया। ये लेयर बनाने में दिक्कत आती है, टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये बनाया, लेकिन इसमें क्या, इसको कैसे बैलेंस करना, फिर इसको कैसे मैनेज करना। तो एक टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे भी दिया, दूसरा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैंने यहाँ पे भी शेयर किया कि चलो आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है। मुझे इसके अंदर अगर कनेक्टिविटी मिला भी देनी है, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे गया और D4 डायमेंशन टूल। डिवीजन याद रखना, डिवीजन आपको धीमे धीमे आपको यहाँ पे लगे नीड है, आप यहाँ पे देना है। डिवीजन दिया मैंने यहाँ पे, देखो दिख रहा है यहाँ पे। तो डिवीजन देने के बाद मैं चीज़ों को थोड़ा सा इससे और थोड़ा सा काइंड ऑफ अब ये काइंड ऑफ ये थोड़ा सा शेप्स को मैं यहाँ पे इधर से भी मैं मिला रहा हूँ यहाँ पे, देखना पे। और डिवीजन देने के बाद आपको डिटेलिंग में थोड़ा सा बेटर दिखने वाला है। मैं भी कम डिवीजन पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया, इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा पैसे भी आप मैनेज कर सकते हो अपने यहाँ पे, ठीक है। याद रखना बिना पेन टैप के आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा बेटर ऐसे आप ऐसे करके अरेंज कर दे यहाँ पे। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का आप यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। यहाँ से शेप्स को टर्न करके यहाँ पे जितना देश को उतना ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। ऐसे करके आप मैनेज करोगे तो देखो एक बेसिक से आपको एक इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट। अब जितनी डिटेलिंग में आप जाना चाहो उतनी डिटेलिंग में जाओ, जितने डिटेल में आपको काम करना है। कंट्रोल डी दिया है मैंने डिवीजन के साथ, मैं थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ पे मैं मैनेज करके यहाँ पे दिखाऊँ तो बस यहाँ पे शेप्स को ऐसे भी करके दिखा सकता। तो दोनों पे थोड़ा सा हल्का हल्का स्कल्प कर दो आप यहाँ पे। तो ये काइंड ऑफ आपको यहाँ से ठीक है, ये पार्ट आप यहाँ से भी दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे कोई भी लेयर आपको यहाँ पे देना था, आप लेयर वाइज चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखाओ यहाँ पे। तो ये पीछे के पार्ट में जाकर दिखाना हो तो यहाँ पे हल्का, वैसे तो फ्लैट रखेंगे ताकि यहाँ पे चीज़ें दिक्कत ना हो। तो आप ऐसे करके मैनेज कर दो तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेगा कि आप ऐसे कुछ काम कर सकते हो यहाँ पे। चलो अभी हेयर पे हमने थोड़ा सा काम किया, अभी जल्दी से इसको भी हम लोग थोड़ा सा कवर कर देते हैं। यहाँ पे कवर करने का मतलब लाइक यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें, क्योंकि ये देखो जितना आप चीज़ों को मैनेज करते हो, जितना डिटेलिंग दोगे, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास आपका इसमें जाएगा। आप डिटेलिंग जितना देना चाहो वो आप दे सकते हो क्या। तो इसको हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं खींचे, तो हम लोग चीज़ों को ऐसे और ऐसे करके थोड़ा मैनेज कर दें ताकि मेरे यहाँ पे चीज़ें मिल जाए, ठीक है। ठीक है, ये काइंड ऑफ यहाँ से थोड़ा सा पतला कर दिया मैंने। ये बेसिक शेप्स आप देख लेना यहाँ पे, ठीक है। ये ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे बेसिक शेप्स यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप अलग अलग दिखा। अब जो आएगा ना यहाँ पे वो अलग वाला लुक एंड फील बाकी इसमें आना मुश्किल है। वन ऑब्जेक्ट में टाइम ज़्यादा लग जाता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपका यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगे यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ पे ऊपर दे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से मेरे पास ऑप्शन मिलेगा मर्ज डाउन का ऑप्शन है, ओके, मर्ज डाउन का ऑप्शन है, ठीक है। ये देख लेना, नीचे देखो देख लेना कि देखो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मर्ज डाउन का ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर देता है यहाँ पे। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, मैंने कर दिया डुप्लीकेट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, मेरे पास डिफॉर्मेशन पे गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइक यहाँ पे मैं मिरर अगर ट्राई करूँ तो मिरर मेरे पास यहाँ पे देखो अभी क्या करें, मल्टीपल डिवीजन है तो डिलीट लोअर करना पड़ेगा और देन इसके बाद आपको डिफॉर्मेशन में जाके मिरर करना पड़ेगा। तो मिरर में आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है। इन दोनों के साथ अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे साथ एक बेसिक लुक एंड फील देखना स्टार्ट कि मेरे शेप्स कैसा है। इसके बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा काम करना है, तो जैसे मैंने आपको अल्फा वाली चीज़ बता रखा है ना, वो आप ऐसा भी आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बेसिक से मैंने यहाँ पे दिया, डिटेलिंग किस तरह से काम कर सकते हैं, यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अल्फा यूज़ करना है, डबल क्लिक करोगे आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने वाले हो, जैसे आपने बेसिक में आपने काम कर दिया, ठीक है, दिस इज गुड। इसका तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे आप जो बारीक वाली डिटेलिंग है, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे कंट्रोल डी कर दिया मैंने, यहाँ पे मैं बारीक वाले जो डिटेलिंग का जो मैंने काम किया ना यहाँ पे, ये देखो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी लुक एंड फील को यहाँ पे दूंगा। देखोगे शेप्स कैसे है, ये बेसिक डेप्थ के बाद आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करके आप दिखा सकते हो यहाँ पे कि आपके पास एक जो हेयर का पार्ट आपको दिखेगा वो आपका लुक एंड फील और बेटर दिख जाएगा। तो आप शेप्स को आप ऐसे और इस टाइप से भी आप मैनेज करोगे। जहाँ पे लगे कहीं पे कोई चीज़ आपका थोड़ा सा लाइक फुलफिल करना है तो आप यहाँ पे चीज़ों को जो आपने स्कल्प्ट किया है बेसिक शेप्स के साथ आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करोगे तो और बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बस ये ध्यान देना जैसे आपने बेसिक स्कल्प्टिंग कर रखा है ना यहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना है तो वो आपको थोड़ा सा पार्ट और भी बेटर दिख जाएगा यहाँ पे। क्योंकि इसके बिना अभी आप किसी भी चीज़ को अब रियलिस्टिक में जाओगे तो आपको अल्फा ही यूज़ करना पड़ेगा, बिना अल्फा के वो चीज़ तो टाइम टेकन भी होगी और देन चीज़ों में आपको फुलफिल करने में भी टाइम लगेगा आप यहाँ पे।
तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ऐसे मैनेज करो कि किस टाइप से आप चीज़ें आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा पार्ट आपको और बेटर दिखने वाला है। देखो अभी यहाँ पे हमने किया फोकस कर दिया, यही चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरे पास स्कल्पटिंग में ये पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गए, ठीक है भाई, ये जस्ट ठीक है। तो ये बेसिक सा शेप में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दूँ, यहाँ पे देखो ये मैं काइंड ऑफ ऐसे करके यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे ये सब जोड़ रखा, तो देखो यहाँ पे जोड़ने पे क्या एक ही बार में सब जगह इम्पैक्ट ऐसा कुछ एड ऑन होने वाला है आपके यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखो बिना अल्फा के आपको चाहिए, बिना अल्फा के आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे अल्फा के साथ चाहिए तो आप अल्फा के साथ ऐसे डील कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ऐसे भी कुछ पार्ट आपके यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। किस टाइप से आपको मैनेज करना है ये पार्ट हमने यहाँ पे थोड़ा सा दिया, ओके। ये देखो दूर से लुक एंड फील आपको बहुत बड़े देखेंगे यहाँ पे कि आप शेप्स को कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। ये काइंड ऑफ यहाँ देखो, तो जिससे हमारा काम इजी हो सके उसे भी हम लोग को ऐड ऑन करना चाहिए। हाँ, कोई एक चीज़ को लेकर है कि मुझे सेम यही चीज़ चाहिए, उसे बैठ के आपको टाइम देना पड़े तो फिर आप उसको बैठ के आपको टाइम ही देना पड़ेगा, आपको फिर उसके लिए सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आपको उसको भी थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप यहाँ देखा पे तो फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, फॉर फोकस यहाँ पे मैं सेट करके दिखा रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे देखो डिटेलिंग में है, आप ऐसे भी चीज़ों की डिमांड होती है और इस टाइप की भी चीज़ों की आपकी डिमांड होती है, तो आप ऐसे भी चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो। बिना डिवीजन के आप चीज़ों को दिखाओगे वो बहुत बेटर नहीं दिखेगा। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ देखना यहाँ पे, ये काइंड ऑफ यहाँ पे डिवीजन की नीड है, डिवीजन में दे रहा हूँ यहाँ पे। ये भी पार्ट में ऐसे थोड़ा सा दिखाऊँ तो ये पार्ट भी मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो आपके पास यहाँ पे चीज़ देख रही है कि मैं यहाँ पे शेप्स को मैं कैसे दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पार्ट आपके यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा पार्ट है यहाँ पे, तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा बेसिक सा टच अप यहाँ पे देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। तो ये बेसिक शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा लुक एंड फील, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लुक एंड फील दे दूँगा कि मुझे यहाँ पे शेप्स को ऐसे करके यहाँ पे जो कनेक्टिव जो लास्ट का जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ऐसे देना जो देखने में सही लगे क्या यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपके यहाँ पे यहाँ से ऐसे करके तो मिक्स कर देना कि वहाँ पे कहीं पे भी ऑड ना लगे। यहाँ पे ये मैं कनेक्टिव बना दूंगा पे, इसके साथ ये कनेक्शन लगे क्या, लुक एंड फील आपको दिखे यहाँ पे, ठीक है। जहाँ लगे थोड़ा सा डिवीजन की नीड है, आप डिवीजन ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे चीज़ों को देखा आपने, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट बेसिक से शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा लुक एंड फील आपको दे देता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दाढ़ी मूछ का थोड़ा सा लुक एंड फील अगर मुझे देना है तो मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे जो चीज़ें वो अलग अलग मैस की हैं। सेम चीज़ अगर मैं बताऊँ, मैंने यहाँ पे क्या, मुझे अगर एक अलग से अरेंज करके बनाना है तो मैं अलग से अरेंज करके बना सकता हूँ। अभी फिलहाल में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे क्या आईब्रो पे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया, तो बारीक बारीक डिटेल में कितना टाइम लगता है। यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा दूंगा, देखो अभी ये काइंड ऑफ इनसे देखो यहाँ पे लुक एंड फील ये आपका थोड़ा सा और बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे, देखो ठीक है। ये बेसिक शेप आपके यहाँ पे दे सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अपने फोकस कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे कितना चीज़ों को मुझे प्रोमिनेंट बनाना है। यहाँ पे बस अब चीज़ों को मैं दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे क्ले बिल्डअप से मैं थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक से एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं देता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या करना है, या तो आप यहाँ पे बेसिक आप यहाँ पे स्कल्प करने वाला, तो बेसिक आपको स्कल्पिंग में आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को दोगे। तो मुझे कुछ मूछे इस टाइप से मुझे बनानी है, तो यहाँ पे शेप्स को या तो मास्क कर लो, जैसे देखा ना ये आपने मास्क कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। ये मास्क किया आपने यहाँ पे, मास्क कर दिया यहाँ पे, ओके। तो आप मास्किंग के थ्रू आप डील करना चाहो, मास्किंग के थ्रू डील कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपका शेप्स कैसे जा रहा है आपको देखा है, ये काइंड ऑफ, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा पार्ट आपका यहाँ से ये पार्ट आप थोड़ा सा यहाँ से ये है, तो ये बेसिक सा शेप आपके यहाँ पे देखोगे तो आपको इस चीज़ों को थोड़ा सा बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो यहाँ पे ठीक है, देखा साइड में हम लोग यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैं शेप्स कितना जा रहा है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इधर वाले पार्ट को भी मैं थोड़ा सा ऐसे भी मैं कवर करता हूँ, ठीक है। देखा भाई ये काइंड ऑफ ये ऐसे करके शेप दिख रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे मैनेज करोगे तो कंट्रोल जेड करो, देखो मास्किंग है यहाँ पे, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज करने वाला हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट दिख रहा है। तो पहले मैं बेसिक सा शेप थोड़ा सा यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ पे, इसके बाद मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को मैनेज करूँगा पे, ठीक है।
अभी यहाँ से मैंने किया कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया इन्वर्स सिलेक्शन यहाँ पे। अभी यहाँ पे मेरे पास चीज़ें हैं क्या, तो मैं हल्का फुल्का मैं यहाँ पे बिग ब्रैकेट से सेव दिख रहा है यहाँ पे मैं लाइक काइंड ऑफ यहाँ पे देखो कंट्रोल यहाँ पे देखना ये कंट्रोल एंड ऑल्ट यहाँ से मैनेज कर देना यहाँ पे। यहाँ पे जो शेप से मेरे पास यहाँ पे देखो यहाँ से मोटे यहाँ से पतला, यहाँ से मैंने क्या किया इन छोटी छोटी चीज़ों को तो सब ऑब्जर्व करोगे। यहाँ पे मोटे यहाँ से थोड़ा सा पतला करोगे, ये देखिए यहाँ पे काइंड ऑफ मास्किंग साथ तो सब चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे हल्का फुल्का यहाँ पे स्कल्प करके आप मैनेज करते हैं यहाँ पे। तो आपने स्कल्प यहाँ पे ठीक है, ये तो ऊपर की तरफ दिखना चाहिए क्या। ओके, यहाँ सब चीज़ों को मैनेज करो। यहाँ पे देखो शेप्स मेरे पास कैसे यहाँ पे, तो पहले आपका एक सिंपल सा पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐड ऑन करो कि मेरे पास शेप्स कैसा है। ठीक है, ये काइंड ऑफ यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइज को देखना पे, ये यहाँ से तो शेप्स यहाँ पे कहीं पे छोटा कहीं पे पतला यहाँ पे देखना, ये आप थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, ये स्कल्प करते यहाँ पे ध्यान देना कि मेरे पास यहाँ पे शेप्स ऐसा है। मैंने तो सा स्ट्रेंथ बढ़ा रखा है यहाँ पे, देखना पे ये थोड़ा सा कर्ली है। अगर यहाँ पे बियर्ड हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा पतला करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके, लगे कि आपको अगर मुझे यहाँ पे बहुत डिटेल में करना तो ऊपर जैसे दिखाया ना वहाँ पे आप वैसे भी करके आप निकाल सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, ऊपर की कनेक्टिविटी कैसी है वो ध्यान देना आपको यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अब चीज़ को थोड़ा ऐसे भी मैनेज करके दिखाओगे तो ये पार्ट आपका ऐसे दिखने वाला है। ठीक है, ये दिखना यहाँ पे। तो आप यहाँ बताओ शेप्स को जितना आप मैनेज करके चलो। यहाँ पे छोटे पार्ट हैं तो मैं पहले एक बार बड़े यहाँ पे चीज़ों को दिखा देता हूँ। मुझे यहाँ पे शेप्स को थोड़ा सा इधर से ऐड ऑन कर देने के मेरे पास यहाँ पे शेप्स यहाँ पे दिख जाए यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट एक बार बस यहाँ पे ऐड ऑन हो गया यहाँ पे, देखना तो ये पार्ट दिखा है बस यहाँ पे। तो जस्ट काइंड ऑफ ठीक है, ऐसे करके आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ये जो पार्ट है आपका यहाँ पे ओके, धीमे धीमे चीज़ को थोड़ा सा आप ऐसे ऐड ऑन करते रहो तो थोड़ा सा पार्ट आपका ऐसे यहाँ पे ऊपर की तरफ से थोड़ा पतला यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये धीमे धीमे आपको इस चीज़ें ऐसे दिखेंगी मेरे पास शेप्स कैसे जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा और कवर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको शेप्स ये जस्ट एस जैसा शेप आप बनाना स्टार्ट कर दो तो आपका फोकस करते हैं यहाँ पे चाहिए तो आपको बेटर दिखेगा यहाँ पे। इनमें भी जैसे थोड़ा सा कनेक्टिविटी दिया ना भैया यहाँ पे, अभी इसका चेहरा पतला सा होगा ना थोड़ा। चीज़ों को मैनेज करेंगे अभी हम लोग। जैसे जो शेप्स को कैसे बनाना है पहले हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर करने के बाद चीज़ों को फिर हम लोग फिर बैलेंस करेंगे। फिर थोड़ा सा चेहरा घिंचना पड़ेगा, साइड से थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, वो सब कुछ हम लोग अभी प्रोपोर्शन सेट करेंगे क्या। लेकिन पहले क्या करना है, एक बेसिक से स्ट्रक्चर देखो। यहाँ पे मैंने काम किया। अभी ये चीज़ कितना घिंचने वाला है, जैसे ये देखो ये दाढ़ी का पार्ट होता है, ये ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी ये दाढ़ी का पार्ट जब मैं खींचूंगा यहाँ पे ना तो ये थोड़ा सा कभी मैं यहाँ पे तो मैं ऐसे बढ़ा दूं यहाँ पे तो अपने आप थोड़ा सा लंबा हो जाएगा यहाँ पे। देखो देखो यहाँ पे, तो ये आपका एक बेसिक प्रोपोर्शन आपको लेने वाला है। देखो ठीक है ना, अभी देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे खींचा यहाँ पे तो यहाँ पे चीज़ें अभी थोड़ा सा और चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करेंगे क्या। ये देखो यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये अभी मैं अलग से लगाऊंगा तो अलग से मुझे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या करना है, अभी इसने ये एरिया कवर किया यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे मूव पे गए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को देखना, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया थोड़ा सा, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं बैलेंस करूँगा। तो ये पार्ट थोड़ा सा इधर से एडजस्ट करूँगा तो एक चीज़ थोड़ा सा मुझे यहाँ पे भी दिखेगा क्या, जॉ लाइन में दिखा ना, ये जॉ लाइन यहाँ पे मैं सेट करके तो फिर चीज़ों को कवर करके, जैसे ये पार्ट यहाँ से फिर मैं चीज़ों को थोड़ा सा अरेंज करूँगा। ये पार्ट दिखा, ये फिर मैं थोड़ा सा बैलेंस करूँगा। मुझे अगर ऐसा थोड़ा सा काम करना है तो कैसे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक सा शेप आपको पहले यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, कि पहले बेसिक लेके आओ, उसका तो हम लोग जो चीज़ों को हम लोग बैलेंस करेंगे ना यहाँ पे, वो पार्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा क्या, कि मैं यहाँ पे चीज़ों को और कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो इसमें भी जो मैं इसका मैं जो डील कर रहा हूँ ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे चीज़ों में बस और भी चीज़ों को मुझे ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो मैं भी एक बार एक बेसिक रफ सा स्ट्रक्चर में यहाँ पे देता हूँ, मुझे यहाँ पे जो भी काम करना है यहाँ पे। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे किसी भी एक चीज़ को अगर मैं यहाँ पे पकड़ूँ, यहाँ पे देखो ये काइंड ऑफ मैंने कहा यहाँ से थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी धीमे धीमे आप चीज़ को मैच करना स्टार्ट करोगे तो फिर आपके पास चीज़ें यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। आप इसे फिर पतला करो, मोटा करो, मैनेज जैसे करना वैसे मैनेज करो। पहले आपका बेसिक्स आप यहाँ पे सेट करो, क्या बेसिक सेट में आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पार्ट हमने यहाँ पे दिया, ठीक है। मूव पे गए, क्योंकि देखो हम लोग अभी क्या करें, हम लोग एक बिना रेफरेंस चीज़ों को मैनेज करें क्या। जब बिना रेफरेंस चीज़ों को मैनेज करते हो तो यहाँ पे मेरे पास क्या एक बेसिक सा मुझे स्ट्रक्चर को मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है ये देखना, ये पार्ट मैं दोस्त यहाँ पे देखो, मुझे देखो ये अभी बेसिक प्रोपोर्शन जैसे दिखाया ना यहाँ पे, तो प्रोपोर्शन वाइज ये चीज़ें कैसे दिखनी चाहिए मेरे पास, यहाँ पे ये पार्ट कैसे दिखना चाहिए, ओके। इसके हाथ में चीज़ों को मैं कैसे मैं बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे, उन चीज़ों को मुझे होता है यहाँ पे एक एक करके मैं एंगल को धीमे धीमे मैं मैच करूँगा, क्या कंट्रोल एंड क्लिक करके, ठीक है भाई। तो ऐसा पार्ट में यहाँ पे तो मैं मैनेज करूँ। यहाँ पे आई वाला पार्ट यहाँ पे जैसे मैंने रीजन दे रखा है यहाँ पे, तो देखो आई वाला पार्ट में क्या धीमे धीमे इन चीज़ों को आप देखोगे तो आपको ऐसा आइडिया मिलेगा, ओके ये पार्ट में बस ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है ये काइंड ऑफ, ठीक है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा मूव किया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हल्का सा मेरे पास ये पार्ट ये आप ये पार्ट आपका यहाँ पे जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिटिल बिट आप इस वाले पार्ट को तो आप ऐसे भी करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको धीमे धीमे चीज़ को अभी इसका तो आपको मैच करने का पार्ट आपको करना पड़ेगा कि आप मैच करोगे किससे, आपको क्या चीज़ मैच करना है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले बेसिक आप बेसिक शेप बना लो। बेसिक शेप बनाने में आपको एक आइटम मिलेगा मेरे पास, चलो आइस कैसा है, ठीक है। ये बेसिक शेप आपको आइस कैसा है, फिर चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है, तो ये काइंड ऑफ देखना है चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये पार्ट मुझे यहाँ पे देखिएगा, ओके। यहाँ से शेप में देखा यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। ये जो पार्ट है अभी ये काइंड ऑफ ये चीज़ें हैं। अभी क्या बेसिक बनाओ तभी आपको आइडिया मिलेगा, नहीं तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मिस कर जाओगे, क्या। तो पहले बेसिक पे काम कर लो, उसके बाद आपको फिर जो डिटेलिंग लगे कि आपको कहाँ पे क्या मैनेज करना है, ये देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे तो थोड़ा सा ठीक के साथ यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करो यहाँ पे, तो ये देखो ऐसे करके थोड़ा सा आपको धीमे धीमे बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे लगता है थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पे हल्का सा निगेटिव स्कल्प करना, तो ये निगेटिव आप यहाँ पे स्कल्प करके मैनेज करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। फिर थोड़ा सा स्मूथ भी करोगे, ठीक है। ये हाई लेवल पे बहुत ज़्यादा स्मूथ बहुत बेटर नहीं दिखता यहाँ पे, तो ठीक है। ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा। ये है एक दो क्लास हम लोग और देंगे इसमें, तो आप चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सिंपल से डिपेंड है कि आप यहाँ पे काम करो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीज़ों को दिया, ठीक है। आप चीज़ों को यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे आपको चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ऐसे भी मैनेज कर देना है। मूव पे गए, ये पार्ट थोड़ा सा मैंने यहाँ से ऊपर की तरफ कर दिया। यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ में क्या है, ठीक है। देखना आपका पार्ट यहाँ पे, ओके। ये जस्ट काइंड ऑफ ऐसे ही करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। अभी बेसिक सा शेप मैंने यहाँ पे दिया, कंट्रोल एंड डिसेलेक्ट कर देगा, बेसिक अंडू करके यहाँ पे देखना। यहाँ पे मैं जैसे मैंने आपको दिखाया, मैं यहाँ पे जो अल्फा यूज़ करता हूँ, अभी जैसे लॉन्ग हेयर वाइज है, लॉन्ग हेयर वाइज चीज़ों को मैनेज करें यहाँ पे देखो यहाँ पे। तो अभी मैं इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं ऐड ऑन कर दूँ मेरे पास यहाँ पे, तो मेरे पास और भी चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा चीज़ों को इसके भी ना देखो, इसका जो मैं ऐसे ड्रॉ करूँ ना, इसका भी फ्लो के साथ आपको डील करना पड़ेगा। जब तक आप फ्लो के साथ डील नहीं करो वो थोड़ा सा बेटर नहीं दिखने वाला है, ठीक है। तो किस टाइप से आपका जो पार्ट होगा उसको आपको कैसे मैनेज करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको लगे, ठीक है, रीजन आपके यहाँ पे कैसे क्या काम करने वाले हो, तो आप चीज़ों को तो ऐसे मैनेज करो, ठीक है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसके साथ ऐसे थोड़ा सा रफली डील कर देता हूँ। दाढ़ी मूछ में जितना आप टाइम दोगे, अभी क्या ये बेसिक एक एक करके मुझे आपको अगर मैं गाइड करूँ तो और थोड़ा सा बेटर लगेगा। अभी फिलहाल में लैक ऑफ टाइम है, तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा इसके साथ में ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ कि मुझे इसके साथ अगर थोड़ा सा डील करना पड़े तो मैं इस टाइप से मैं थोड़ा सा चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ, ठीक है। स्कल्पटिंग में जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे स्कल्पचर के लिए इन सब चीज़ों के लिए हम लोग ऐसी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो माइक्रो डिटेल है वो आपको मोस्टली आपका अल्फा से ही आपका दिखने वाला है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, आप मैनुअल अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो वो आपके लिए टाइम टेकन ज़्यादा होगा, तो टाइम दोगे तो चीज़ों को और मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी ये जो शेप्स हमने दिया यहाँ पे इस टाइप से चीज़ों को तो मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे,
ओके, थोड़ा सा कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल एंड डी सेलेक्ट। यहाँ पे देखो ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके हाथ में ऐसे भी यहाँ से थोड़ा सा हल्का फुल्का मैं इधर से भी थोड़ा सा टचअप दूंगा, ताकि वो थोड़ा सा ये जो कनेक्टिविटी आ रही है ना यहाँ पे, ये पार्ट मैं यहाँ से दे सकता हूँ साइज छोटा करके यहाँ पे, ताकि ये पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे लुक एंड फील दे सकते हैं यहाँ पे। गेमिंग में आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। अगर आप इतने बारीक बारीक चीजों को देते हो, आपको ये एक टू आपको चीज आने वाली है क्या। अभी देखो मैंने आपको दोनों प्रोसेस दिया, दोनों प्रोसेस में क्या है, आपको मैंने पतली वाली लाइनें भी दी, इसके बाद आपको ये माइक्रो डिटेल भी दिया। आप कितनी डिटेल में चीजों को कर पाओगे ना, ये डिपेंड करता है क्या। और आप कंप्यूटर को इतनी बारीक डिटेल दोगे ना, तो वो तो अपने आप ऑटोमेटिक रीड कर लेगा। एक्चुअली अभी मार्केट में इतनी फिनिशिंग में कोई काम देता नहीं है क्या। अगर आप इतनी फिनिशिंग में आप काम देना स्टार्ट कर दोगे तो लाइक क्लाइंट आपके पास ही कांटेक्ट करेंगे क्या बाकी चीज़ों के लिए, कि भाई मुझे इन सब चीज़ों के लिए मुझे लाइक ऐसी चीज़ें डिटेलिंग चाहिए क्या। क्योंकि ये जो पार्ट है ना, देखो ये हम लोग जो मोस्टली करते हैं, हम लोग प्रोडक्शन और गेमिंग के लिए करते हैं। लेकिन ये अभी आप ज्वेलरी के लिए करोगे ना, तो ज्वेलरी में ये पार्ट और भी आता है। जैसे आप देखोगे बाहर यूके यूएस में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो बाहर यूके यूएस में बहुत डिटेल में काम मिलता है क्या यहाँ पे। तो उन चीज़ों को लाइक वो क्या करते हैं, वो इन सब चीज़ों को माइक्रो डिटेल पे काम करते हैं। ये लाइक इसमें बहुत ही कम लोग जाते हैं क्या, लेकिन इसमें जो काम कर रहे हैं ना, ये डिटेलिंग दे दिया तो वो पार्ट फिर बहुत बढ़िया से देखते हैं क्या यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी काम किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ यहाँ से मैंने थोड़ा सा इम्पैक्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेफ्ट एंड स्मूथ मेन क्या है, देखो अभी अपने यहाँ इंडिया में क्या है, ज्वेलरी में ना लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। अभी धीमे धीमे लोग मार्केट में आ रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन ये चीज अगर आप देखोगे ना, बाहर बहुत ज्यादा लोगों ने काम करके देना स्टार्ट कर दिया क्या यहाँ पे। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है क्या यहाँ पे। अभी यहाँ का अगर आप लेवल बढ़ाना चाहते हो ना, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग देना पड़ेगा। तो ये आप जो माइक्रो डिटेल जो बता रहा हूँ यहाँ पे, इतनी डिटेलिंग आप दोगे तो आपका काम और बेटर होगा, और जो लोगों की डिमांड है ना वो और बढ़ेगी। तो इतनी सब चीज़ों को आप देने की कोशिश करोगे। आप क्या कर सकते हो इसमें भी जैसे मैंने आपको दिखाया, पहले वाले सिर्फ हम कितने डिटेल में गए, पहले जो भी हमने बनाया उसमें डिटेल में गए, हम लोगों ने 3-4 क्लासेस उसमें लगाई। अगर ऐसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे भी, जैसे जितना टाइम हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो फिनिशिंग वाला उतना बेटर आएगा। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या टाइम लेते हैं क्या। अभी मार्केट में अगर आपसे कोई आपको अच्छा पैसे दे रहा है तो आपसे अच्छा काम की एक्सपेक्ट भी करेगा, समझ रहे हो। अभी कोई कहता है मुझे इतनी डिटेलिंग चाहिए, ये आप यहाँ पे जो भी डिटेल दे रहे हो ना, वो कंप्यूटर तो निकाल के आपको देने ही वाला है। उसमें कंप्यूटर में आपको कुछ नहीं, क्योंकि 3D स्कैनर में ये चीज़ ऑटोमेटिक सब कुछ रीड करेगा आप यहाँ पर। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगा क्या। तो उसके लिए भी आपको चीज़ें क्या है, देखो यहाँ पे देखो ना, आप शेप्स आप दे रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। शेप्स में आपने दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे कई बार लिप्स यहाँ पे तो क्या होता है, पतले भी कर देते हैं। पतले करने मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पार्ट आप यहाँ से थोड़ा सा मैं नेगेटिव स्कल्प करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव स्कल्प किया, यहाँ मैंने कटिंग कर दी देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट भी आप यहाँ से थोड़ा सा आप ऐसे मैनेज करके दिखा लोगे तो भी पार्ट आपके यहाँ पे। तो ये अभी क्या है, जैसे अब ये एक बार ट्राई करो, बनता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो इसका भी मैं एक एक करके छोटे छोटे पार्ट्स को मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूंगा कि भाई किस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये पार्ट हमने ऐसे किया, सेफ्ट एंड स्मूथ कर दिया, यहाँ पे ब्लेंड कर दिया यहाँ पे, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखना स्टार्ट की, आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ कुछ चीज़ें जैसे मैंने अभी क्या क्ले बिल्डअप किया है, देखो यहाँ पे देखिए ये काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दिया कि मुझे यहाँ पे करने वाले बहुत बारीक बारीक लेवल भी देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखना यहाँ पे मैं थोड़ा सा बारीक बारीक लेवल में यहाँ पे भी ऐसे देते हैं भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा मैंने ऊपर किया तो वो बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्विच किया मैंने यहाँ पे, फिर से मैंने ये अल्फा पे क्लिक किया, डबल क्लिक करके यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसे भी मैनेज करके यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे देखो ये पार्ट मैंने यहाँ से मैच करके यहाँ पे दूंगा। मुझे यहाँ पे कैसे काम करना है, यहाँ पे कई लोगों का ऊपर तो पतला पतला भी होता है, तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ हल्का सा ब्लेंड कर देना, कहीं लगे कि थोड़ा सा आपको मैनेज करना है। ये देखो इसमें भी अगर मैं कहता हूँ दाढ़ी मूछ बनाने में भी आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाओगे तो बहुत अच्छी सी चीज़ मिलती है। आप चीज़ों को थोड़ा सा फिनिशिंग दोगे, बेसिक लेवल कैसे जा रहा है कहीं भी आपको लगेगा। तो यहाँ पे डिवीजन की नीड हो, डिवीजन आप दे सकते हो आप यहाँ पे, छोटे छोटे आप यहाँ पे ये आपको डिटेलिंग देना पड़ेगा। क्या डिटेलिंग दोगे ना, एक बार आपने डिटेलिंग देके आपने दिखाया कि मैं ये लुक एंड फील दे रहा हूँ, तो हर एक का एक जो मॉडल बनेगा वो थोड़ा सा अलग बनने वाला है, क्योंकि सबका एक अलग पार्ट होगा। क्या अभी आपने ये चीज़ दिखाया, अब देखो ये डिटेलिंग आप दे रहे हो किसी को तो वो भी एक लुक एंड फील समझेगा। अब यहाँ पे क्या देना, अब यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है, तो मैनेज आप कर सकते हो। क्या मैनेज करने में चीज़ें क्या है, जैसे अभी ये बेसिक शेप दिया, इसके बाद अभी ये बेसिक बनने के बाद आप इसको थोड़ा मोटा करना, पतला करना, इसके बाद का काम होता है। सबसे पहले क्या बेसिक बनाओ, बेसिक बने, बेसिक लुक एंड फील थोड़ा सा दिखे, ठीक है। बेसिक लुक एंड फील दिखने में आप चीज़ों को दिखा सकते हो। जैसे दिखे ना ये थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये थोड़ा सा पार्ट में तो मैं मैनेज कर देता यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे इसके बाद मुझे फिनिशिंग देना, फिनिशिंग में क्या करने वाला हूँ,
जैसे मैंने यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा अप करने वाला हूँ। अभी यहाँ से मैं अप कर सकता हूँ, ठीक है, ये डाउन कर सकता हूँ। अभी मेरे पास इसके बाद का पार्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट मैं बाद में करूँगा तो वो चलेगा, ठीक है। कि मुझे यहाँ पे देखो अभी इसको कितना मोटा पतला या जो भी आपको चीज़ों को मैं मैनेज करना है, अभी यहाँ पे मैंने सेट किया। अभी जैसे फोकस कर दिया मैंने, ठीक है। अभी फोकस करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मैं अभी चीज़ों को जो मैंने यहाँ पे डील किया, ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस वन यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अभी इसको मुझे अभी क्या करना है, तो यहाँ पे अभी आपको पतला करना है तो पतला कर सकते हैं यहाँ पे, दिख रहा है ये पार्ट, दिख रहा है यहाँ पे। ये अभी यहाँ से समझोगे कि आपको देखो ये पार्ट मुझे यहाँ से मैनेज करना है, तो मैंने यहाँ पे तो इधर से सेट किया, ठीक है, साइज में जाके बैक ब्रैकेट यहाँ पे देखना है। ये थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट, ये अभी देखो अभी जैसे हम लोग एनाटॉमी की जब स्टडी कर देंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये पार्ट कैसे मुझे मैनेज करना था, मैं जैसे करेक्ट और टाइम टेकन होता है क्या, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मुझे मैनेज करके देखो यहाँ पे शिफ्ट डी किया, मैं कम कर देता हूँ ताकि मुझे स्मूथ करने में मैनेज ईजी हो। ये पार्ट ठीक है आपका, ये पार्ट आपका ऐसे, ये पार्ट आपका यहाँ पे, यहाँ से आपका थोड़ा सा पार्ट निकला हुआ है, तो फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग दे के मैनेज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट अपने यहाँ से थोड़ा सा, ये पार्ट हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। ये जस्ट काइंड ऑफ ये ऐसे थोड़ा सा मैनेज कर देंगे यहाँ पे, कैसे कनेक्टेड दे देंगे अभी देखा, ये पार्ट हम लोग थोड़ा सा ऐसे दे सकते हैं यहाँ पे, स्विफ्ट एंड स्मूथ ये मैनेज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो धीमे धीमे इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं स्टडी करके बताऊंगा तो चीज़ों को और थोड़ा सा बेटर दिखेगा। अभी यहाँ पे एक लुक एंड फील हमने दे दिया, यहाँ पे लुक एंड फील में ये चीज़ को मैं चीज़ों को जल्दी से कवर कर सकता हूँ। फिर आपको जैसे मैं आपको फेस का एनाटॉमी स्टार्टिंग से बताऊंगा तो आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे कि हमने ये किया कैसे, कैसे हुआ, बेसिक शेप मैं कैसे दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये पार्ट में कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, स्मूथनेस, ठीक है। अब मेरे पास स्कल्पटिंग का पार्ट भी मैं यहाँ पे इसी वे में ऐसे भी एडजस्ट करने वाला हूँ, कर्व देखना यहाँ पे, कर्व करके यहाँ पे ये ऐसे करके मैनेज करने वाला। तो एक बार क्या करेंगे, स्कल स्कूल बना के थोड़ा सा चीज़ों का मैनेज करेंगे तो और थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इसका भी थोड़ा सा मैनेज करेंगे। अभी यहाँ पे आप चीज़ों को जैसे मैनेज करना चाहिए, डी प्रेस करो, फिर डी प्रेस करने में एक बार थोड़ा सा स्मूथ करके देखो यहाँ पे, फिर डी प्रेस करो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके दिखा सकते हो यहाँ पे। तो थोड़ा तो आपको देखो फिनिशिंग के लिए हर जगह पे ये चीज़ को मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा दोगे भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है, और बेसिक शेप पे मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये काइंड ऑफ। तो आपको थोड़ा सा एक बार चीज़ को फुलफिल करने देगा। यहाँ पे हमने किया, अभी इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जस्ट अभी फिलहाल में इतना ही हम लोग होल्ड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रेजेंटेशन में हम लोग यहाँ पे जस्ट ऐसे गोल्ड लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे भी दिखाऊंगा, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा सेप दिखे मुझे यहाँ पे कि मेरे पास ये रिंग वाला पार्ट ऐसे भी कुछ है। तो आप यहाँ पे बीपीआर में करोगे, एक लुक एंड फील में आपको दिखेगा कि किस तरह सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। जिसका लगे आपको चीज़ों को मैनेज करना तो आप ऐसे भी अलग से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे।